हेलो क्लास 8, वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग साइंस। और आज हम इंटरेस्टिंग साइंस में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं जो है चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, but for you I am going to make it more easier so you can learn more and score more. So let's start our chapter with an introduction. Introduction. Everything around us is categorized into either metals or non-metals. Hence, it is important to know what non-metals and metals and how to distinguish them. हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं मटेरियल्स। तो इस मटेरियल को क्लासिफाइड किया है, कैटेगराइज किया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है, और मेटल से नॉन मेटल्स किस तरीके से अलग है, तो उसको हम कैसे डिस्टिंग्यूश करेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जस्ट हैव अ लुक कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दिखते कैसे हैं। तो आप मेटल्स में देख पा रहे हो ब्रास, ब्रॉन्ज, मेटल स्लज, स्टील, और नॉन मेटल्स में आप देख पा रहे हो सिलिकॉन, एंटीमोनी, सल्फर। तो आप देख पा रहे हो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दिखने में कैसे हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर मेटल्स। Metals, those materials which possesses the characteristics of being hard, shiny, malleable, fusible, ductile, etc. are termed as metal. Few examples of metals are iron, gold, silver, aluminium, copper, etc. तो मेटल्स क्या है? मेटल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हार्ड, शाइनी, मेलिएबल, फिसेबल और डक्टाइल होते हैं। तो जो भी मटेरियल में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम मेटल्स कहते हैं। अब ये मेलिएबल, फिसेबल, डक्टाइल क्या है, ये वर्ड सुन के आपको घबरा नहीं जाना है। ये सारे वर्ड्स को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स? तो एग्जांपल्स हैं मेटल्स के आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, एक्सेट्रा. So here you can see some images of metals: copper, lead, tin, nickel, steel, zincs. So these are the examples of metals. Now we will see physical properties of metals. तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं malleability. It is that property of metals which allows them to be beaten into the thin sheet. अब malleability क्या होता है? malleability मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट में। आपको ये याद रखना है, malleability is that property of metal which allows them to beaten into the thin sheet. तो जिसको हम इजीली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। तो ये है एल्यूमिनियम, जो है मेटल जिसको हम इजीली बीट करके या हैमर करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट में। आप देख पा रहे हो कि दिस इज़ एल्यूमिनियम, जो है मेटल जिसको हम बीट करके इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट में। सो मेटल्स आर ऑल्सो malleable. So here are the examples of malleable metals: gold, silver, iron, aluminium, copper, tin, zinc, lead. तो ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जो इजीली हैमर करने के बाद थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। So next physical property of metal is conductivity. It is that property of metals which allows the current and heat to pass through them easily. तो ये मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें से हीट और करंट इजीली पास हो जाता है। एग्जाम्पल्स: मेटल्स लाइक आयरन रॉड, नेल, कॉपर वायर एक्सेट्रा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसमें से इजीली करंट और हीट पास हो जाते हैं। सो हियर इज द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स: सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, ब्रास, ब्रॉन्ज, आयरन, प्लेटिनम, कार्बन स्टील, लीड एंड स्टेनलेस स्टील।
तो ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे मेटल्स हैं विच आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो अब कौन सा मेटल कितना हीट कंडक्ट करता है वो हम देख लेते हैं। ये स्लाइड जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। सिल्वर 105%, कॉपर 100%, गोल्ड 70, एल्यूमिनियम 61, ब्रास 28%, जिंक 27, निकल 22, आयरन 17, टीन 15, फॉस्फर ब्रॉन्ज 15। तो सबसे ज़्यादा जो हीट कंडक्ट करता है वो मेटल है सिल्वर। लेकिन ज़्यादातर हम वायरिंग में, कनेक्शंस में कॉपर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉपर का। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ डक्टिलिटी। It is that property of metals which allows them to drawn into the wires. Malleability प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि वो मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसको हम हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन डक्टिलिटी में क्या होता है, इसमें हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डक्टिलिटी इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स which allow them to drawn into the wires. Examples: metals like aluminium and copper wires are used in electric connections. जो एल्यूमिनियम और कॉपर्स वायर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शंस में, वो क्या होते हैं, वो मेटल्स ही होते हैं जिसको हमने कन्वर्ट किया होता है वायर में। सो हियर यू कैन सी इन द इमेज, यहाँ दिया है आपको इमेज में कॉपर का मेटल है जो कन्वर्ट किया है हमने कॉपर वायर में। तो आप देख सकते हो मेटल में ऐसी भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कॉपर मेटल को हमने कन्वर्ट किया है कॉपर वायर में। तो जो भी मेटल में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। So ductile can be drawn into the wires. Next physical property of metal is sonorous. It is that property of metals which produce ringing sounds on heating. अब सोनरस क्या होता है? सोनरस मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो मेटल प्रोड्यूस करता है रिंगिंग साउंड लाइक दिस टन। मतलब कोई भी मेटल जब आप उसको हीट करते हो तो रिंगिंग साउंड आता है, तो उसको ही हम कहते हैं सोनरस। एग्जाम्पल, रिंगिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सो हियर यू कैन सी द बेल। अब जब इस बेल को आप हीट करोगे तो इसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, तो मेटल के इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनरस। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज लस्टर्स। It is that property of metals which makes them shine and their structures are capable of reflecting incident light. अब लस्टर्स क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है शाइन। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो चमकते हैं और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो मेटल के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्टर्स। मेटल्स की जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थे वो हमने देख लिए, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल मेटल्स की जो है एक्सेप्शंस। जैसे कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। तो ये मेटल्स ऐसे हैं, सोडियम और पोटेशियम, जो सॉफ्ट होते हैं और इवन इतने सॉफ्ट होते हैं जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, ये है सोडियम और ये है पोटेशियम जिसको यहाँ नाइफ से कट करते हुए बताया गया है। एंड मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। सो दिस आर द एक्सेप्शंस। सो हियर यू कैन सी द मर्क्यूरी जो है मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर।